मैं सरजीत बोल रहा हूँ। समाज में, जीवन में बहुत सी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ आती हैं जिनको सुलझाना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से मैथ में या फिर साइंस में कुछ फार्मूलेज होते हैं, कुछ इक्वेशंस होती हैं जिनके द्वारा हम उनको कठिन से कठिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह से अपने लाइफ में, अपने जीवन में भी कुछ इक्वेशंस हैं जिनके द्वारा हम उनको सरलीकरण करके आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ नेगेटिव चीज़ें लिखी हैं जिनको जीवन में आती ही आती रहती हैं, उनको हम किस तरह सॉल्व करना है, और कुछ चीज़ें अभी पॉजिटिव आएंगी, उनसे हमें कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं, कैसे निकलती हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं चिंता। चिंता किस तरह से हमारे जीवन में प्रवेश करती है। जब चिंता आती है, अनिश्चितता के साथ साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए शक्तिहीनता का। जब अनिश्चितता में शक्तिहीनता का मल्टीप्लाई हो जाता है तो वहाँ चिंता आ जाती है, अनसर्टनिटी है, कब क्या होगा, कैसे होगा, और हम उस करने के लायक नहीं होते, मतलब हमारे अंदर वो शक्ति नहीं होती है जो हम पाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारे साथ चिंता आ जाती है। इसके बाद है निराशा। निराशा कब आती है? जब जीवन में पीड़ा है, पीड़ा के साथ में प्रयोजन निकल जाए। अगर प्रयोजन निकल जाता है तो सिर्फ हाथ में निराशा ही बचती है। तो अगर आपके साथ प्रयोजन साथ रहेगा तो पीड़ा कितनी भी ज़्यादा आ जाए आपको निराशा नहीं आएगी। इसके साथ आता है तीसरी हमारी इक्वेशन है अहंकार। अहंकार किस तरह से आता है? जब आत्मसम्मान का स्क्वायर कर दिया जाए और उसके साथ साथ मल्टीप्लाई करते हैं पात्रता का। जो आप पात्रता रखते हैं और साथ ही साथ उसका आत्मसम्मान में जब स्क्वायर हो जाता है तो वहाँ पे अहंकार आने लगता है। इसके बाद आता है मायूसी। मायूसी कैसे आती है? अपेक्षा में माइनस कर दिया जाए वास्तविकता को। वास्तविकता कुछ और थी, अपेक्षा हमने बहुत ज़्यादा रख रखी थी, वास्तविकता जो हमने चाहती थी उससे परे निकली, तो फिर वहाँ पे हमें मायूसी लगती है, मायूसी हाथ आती है। इसके बाद आता है खेद। खेद किस तरह से आता है हमारे अंदर? खेद निराशा के साथ साथ जिम्मेदारी। अगर निराशा आ गई है और उसमें जिम्मेदारी भी जुड़ी है तो फिर वहाँ पे खेद आ जाएगी हमारे जीवन में। इसके बाद आता है ईर्ष्या। ईर्ष्या किस तरह से आती है? ईर्ष्या में गर्व प्लस घमंड और संदेह, इन तीनों का जब प्लस कर दिया जाए और उसमें आत्मसम्मान का जब डिवाइड करते हैं, आत्मसम्मान का जब भाग कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे ईर्ष्या का जन्म होता है। आइए इसके बाद कुछ हमारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको आप देखेंगे कि पॉजिटिव इक्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये तो हमारी नेगेटिव हैं जो हमारे जीवन में आती ही आती हैं, और पॉजिटिव भी आती हैं। तो वो पॉजिटिव कैसे आती हैं उनके ऊपर हमें देखना है, ध्यान देना है। तो देखते हैं। आता है इसके बाद हमें हमारे अंदर प्रवाह कैसे आता है, इन्फ्लुएंस कैसे आती है। जैसे बहुत से लोग हैं जो किसी भी काम को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कर लेते हैं। शुरू में तो उनको दिक्कत आई थी, लेकिन अब वो आसानी से उस काम कर रहे हैं, उनके अंदर इन्फ्लुएंस ही आ गई। तो उसमें कैसे उन्होंने किया? तो उनके अंदर कौशल आ गया है। कौशल में डिवाइड कर दिया जाए चुनौती। अगर आप इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं, बहुत अच्छे से काम करना चाहते हैं, तो आपके अंदर कौशल है। कौशल के साथ साथ अगर आप डेली कुछ नया टास्क करते हैं, कुछ नई नई चुनौती लेते हैं, तो फिर आपके अंदर प्रवाह आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा जिज्ञासा। जिज्ञासा कैसे बढ़ती है? जिज्ञासा के लिए जिज्ञासा इज इक्वल टू आश्चर्य अपॉन श्रद्धायुक्त भय। अगर आश्चर्य में श्रद्धायुक्त भय का डिवाइड कर दिया जाए तो वहाँ पे जिज्ञासा आ जाती है। इसके बाद आती है खुशी। खुशी कैसे मिलेगी? खुशी के लिए है इक्वेशन, खुशी इज इक्वल टू जो है उसे चाहना, और उसमें डिवाइड कर दिया जाए जिसे चाहते हो।
जिसे चाहते हो उसे रखना, यह है आपकी खुशी। जैसे सपोज मान लेते हैं जो है उसे चाहना। मान ले सपोज हमारे पास 20,000 रुपए की नौकरी है और आप उसे चाहने लगते हो और उसी को आप साथ में रहते हो, तो आपके अंदर फिर खुशी आने लगती है। तो इसके बाद हमारा आता है आस्था। आस्था कैसे आती है? आस्था इज इक्वल टू धारणा। धारणा या विश्वास, धारणा या विश्वास में बुद्धि का भाग कर दिया जाए। धारणा में बुद्धि का भाग कर दिया जाए तो वहाँ पे आस्था बन जाती है। इसके बाद है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता इज इक्वल टू अंडर रूट अनुभव। बुद्धिमत्ता अनुभव से छोटी है। अगर अनुभव मान लेते यहाँ पर 25 है तो बुद्धिमत्ता आपकी अंडर रूट 25 का वैल्यू 5 होती है। तो इसका मतलब है कि अनुभव बुद्धिमत्ता से बड़ी है, क्योंकि इसमें अंडर रूट है और यहाँ पर अगर 25 है तो उसको 5 इक्वल करना है। इसका मतलब है जो बुद्धिमत्ता है वो अनुभव से छोटी है। अब इसके बाद आता है कमाई। कमाई किस तरह से आती है? कमाई इज इक्वल टू प्रसन्नता। प्रसन्नता अपॉन दर्द। अगर हमें अपनी कमाई बढ़ानी है तो प्रसन्नता में दर्द का डिवाइड करना ही होगा। हमें दर्द से गुजरना ही होगा, तब हमें प्रसन्नता में जब दर्द आ जाएगा तो फिर कमाई अपने आप बढ़ने लगेगी। इसलिए हमें नए नए टास्क, नई नई चुनौती, नया कुछ सीखने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और ये हमारे लाइव लेसन्स थे, लाइव के कुछ इक्वेशन थे जिनको मैंने आपको बताया है, सिखाया है, समझाया है। और इसी तरह से आप इस चैनल को देखते रहिए। आगे और भी कुछ लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। थैंक यू।